ओम शांति। माता पार्वती की महिमा दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में बहुत प्रकार से की जाती है। ऐसे शक्ति का जो संपूर्ण स्वरूप कहते हैं वो माता पार्वती के रूप में दिखाया जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाए तो कहते हैं एक शक्ति मतलब एक सृष्टि की आदि शक्ति, एक जो सृष्टि की महाशक्ति होती है। शक्ति का 3 स्वरूप हुए, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। तीनों का विवाह त्रिदेव से होता है, परंतु शंकर जी के साथ जिस शक्ति के अंश का विवाह होना था वो सबसे पहले उनका जन्म माता सती के रूप में हुआ और माता सती के रूप में ही उनका विवाह शंकर जी से हुआ। माता सती खुद शक्ति का अंश थी और उनके अंदर शक्तियाँ थी, परंतु माता सती का विवाह हो गया और कैलाश पर्वत में रहने लगी कथाओं के अनुसार। और माता सती के अंदर मनुष्य जन्म की दुर्बलताएं थी, क्रोध में आ जाना या दुखी हो जाना या मोह में आना, अपमानित फील करना, ये सब मनुष्य जीवन की दुर्बलताएं हैं। और इन दुर्बलताओं पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की थी और दुखी होकर के जब उन्हें अपमान की फीलिंग आई तो उन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर दिया और फिर से शक्ति का अंश शक्ति रूप में ही बाहर आ गया। पुनः शक्ति के अंश में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। कथाओं के अनुसार दिखाते हैं राजा हिमवान की पुत्री पार्वती, और पार्वती को भी फिर शंकर जी से विवाह करना था, परंतु पार्वती जी ने उनका मार्गदर्शन किया दूसरे देवताओं ने, जैसे विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, और उन्हें अपने आप को सशक्त बनाना सिखाया। तपस्या के कथा के अनुसार बताया जाता है कि श्री विष्णु के मार्गदर्शन पर चलकर पार्वती जी ने लंबे समय तक तपस्या की, क्योंकि शंकर जी एक देवता हैं और पार्वती जी का जन्म मनुष्य योनि में हुआ था, तो उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की। मनुष्य जीवन की दुर्बलताएं, भूख, प्यास, नींद, उत्तेजित भावनाएं, दुख, ये सब वैसे मनुष्य जीवन की दुर्बलताएं कहते हैं जिस पर कंट्रोल है। देवताओं को भूख, प्यास, निद्रा, सर्दी, गर्मी पर कंट्रोल है। दुख की भावना, अपमान की भावना, इन सब के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो देवता बनने के लिए इन्होंने लंबे समय तक कठिन तपस्या की। तपस्या का अर्थ है कि अपने आप को एक नियम में बांधना। उन्होंने शरीर के नियम को बांधा, मन के नियम को बांधा और साथ साथ भगवान शंकर की अर्चना करते हुए उन्होंने फिर अंततः भगवान शंकर से विवाह किया। ये कथा के अनुसार दिखाते हैं। वास्तव में ये बहुत ही एक सुंदर वर्णन है जिसमें बताया जा रहा है कि भले उसमें दिखाया है कथा के अनुसार कि पार्वती खुद ही शक्ति का अंश थी, वो खुद शक्ति स्वरूपा थी। उनके भाग्य के अनुसार भाग्य ही उनका बना हुआ था कि उनका विवाह शंकर जी से होगा, परंतु उस भाग्य को स्वरूप में लाने के लिए भी उन्हें श्रम करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी और तब जा कर के वो भाग्य स्वरूप में आया। ये बहुत सीखने योग्य बातें हैं कि वास्तव में कई बार हम अपने भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ भाई, मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, या मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। भाग्य और दुर्भाग्य हमारे कर्मों से तैयार होता है, और जो व्यक्ति कर्म विहीन या कर्म भ्रष्ट बन जाता है उस व्यक्ति का तो भाग्य भी साथ नहीं देता। तो इसलिए ये जो मनुष्य से देवता बनने की सफ़र है देवी पार्वती का, कि मनुष्य माता पिता उन्होंने अपने मनुष्यता की दुर्बलताओं का त्याग किया, अपने भाग्य का लिखा, जो शक्ति का जो स्वरूप थी उस शक्ति के स्वरूप को मेहनत करके अपने कॉन्शियसनेस में लाया है। और तब जाकर मनुष्य तन में पैदा होने के बाद भी देवी शक्ति की पूजा देवी पार्वती के रूप में होती है। देवी पार्वती मनुष्य जन्म लेकर भी देवी रूप में स्थापित हुई। उनका विवाह शंकर जी से हुआ
और फिर कथाओं के अनुसार उनके कई अवतार हुए हैं। इस कथा से हमें आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलती है। वास्तव में मनुष्य का जन्म मनुष्य के अंदर की दुर्बलताओं के साथ होता है, परंतु हर मनुष्य अपना भाग्य जो लेकर आया है। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर अपने बच्चों को जरूर अच्छा ही बनाएंगे, परंतु उस अच्छे भाग्य को प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। और वो तपस्या सिर्फ प्रेम ही काफ़ी नहीं है, ईश्वर से प्रेम ही काफ़ी नहीं है। कथा के अनुसार दिखाया है कि पार्वती को तो बाल्यकाल में ही पता पड़ा था कि उन्हें प्रेम था शंकर जी से, परंतु फिर भी उन्होंने तपस्या के अपने को उस योग्य बनाया ताकि वो शंकर जी के साथ विवाह कर सके। ऐसे ही सिर्फ प्रेम, ईश्वर से हमारा प्रेम है, इतना ही काफ़ी नहीं है। प्रेम के साथ विवेक भी चाहिए। ईश्वर को अपना साथी बनाने के लिए या परमात्मा की अनुभूति करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को इतना उन्नत बनाएं, उस लायक बनाएं, जैसे मानव जीवन की दुर्बलताओं पर हम विजय प्राप्त करें। और इसके लिए चाहिए मार्गदर्शक। जो कथा के अनुसार वहाँ दिखाया है कि श्री विष्णु माता पार्वती के मार्गदर्शक बने, परंतु वास्तव में यहाँ तो स्वयं परमात्मा हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। परमात्मा हमें बताते हैं कि स्वयं को इस मनुष्य शरीर में आत्मा समझो, ये न समझो कि मैं ये शरीर हूँ। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो इस शरीर के कई गुण अवगुणों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य और साथ ही साथ इस शरीर अर्थात इस रोल से जुड़े हुए कई ऐसी अशुद्ध भावनाएं हैं जो हमारे काम की नहीं हैं, हम उनसे भी विजय प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि हम सब आत्माएं परमात्मा के संतान, दिखने में भी उनके जैसे हैं और गुणों में भी उनके ही समान हैं, परंतु परमात्मा गुणों के सागर हैं। हमें गुण स्वरूप बनना है। गुण स्वरूप बनने के लिए स्मृति का तप करना पड़ता है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि मैं अन्न जल का त्याग करके मैं कहीं बैठ जाऊँ, नहीं। स्मृति का तप, कॉन्शियसनेस का तप करना पड़ता है कि हमें बैठ कर अंदर ही अंदर अपने आप को ये खोटना पड़ता है कि ये रोल, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा में हूँ। मेरे 7 गुण मेरी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये 7 गुण कौन से हैं? शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति और ज्ञान। आत्मा के अंदर इसके रोल का ज्ञान है, परंतु हम अपने आप को आत्मा भूल गए। हम भूल गए कि परमात्मा कौन है, तो ये हमारे अंदर ज्ञान भी समाप्त हो गया। और उस ज्ञान को जैसे कथा में दिखाया गया है कि वैसे पार्वती तो खुद ही शक्ति का स्वरूप थी और उनको बैठकर तपस्या करके कुंडलिनी जागृत करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन याद आना, वो स्मृति आनी बाकी थी कि वो खुद ही शक्ति स्वरूपा हैं। और उस स्मृति को आने के लिए उन्हें मनुष्य रूप की मेहनत करनी पड़ी। ऐसे ही हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा हमारी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, परंतु हम भूल गए। और जब हम भूल गए तो इसे वापस ये मन की तपस्या करनी पड़ती है। वातावरण में रहते रहते हमने क्या किया, कई नेगेटिव चीज़ों को जस्टिफाई करने लगे। बड़े आराम से हम कहते हैं गुस्सा तो आता ही है ना, ये तो होता ही है ना, थोड़ा सा आलस्य तो आएगा ही, प्रेम है तो एडजस्टमेंट तो होगा ही। एक्चुअली नहीं होगा। मैं आत्मा जब 7 गुणों से बनी हुई हूँ तो वहाँ क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, काम, द्वेष, आलस्य, इन सब का कोई स्थान नहीं है। ये सब हमारी नॉलेज के बाहर है, परंतु इस शरीर में रहते हुए इसको अपना मान लेने से ये सारी दुर्भावनाएं हमारे अंदर जनित होती हैं। ये हमारे अंदर फिर
जागृत होकर के हमारे ऊपर डोमिनेट करने लगती हैं। तो जब हम ये तपस्या करते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ, मैं आत्मा इस शरीर का निर्वाहक हूँ, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, ये टेम्पररी है, पार्ट मिला है, और मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। जब हमें ये ज्ञान, ये भान, ये समय प्रति रहता है तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर से मनुष्यपन की दुर्बलताएं कम होती है। तेरा मेरा, इसका उसका, वो ऐसा क्यों ऐसा, ये कम होने लगता है। तब हम अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है कि विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है, समय के साथ अब इस दुनिया को बदलना है और सृष्टि रंगमंच पर सतयुगी देवी देवताओं की दुनिया आना है। तो वास्तव में हमारे हेड आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी कहती थी कि पहले ये दुनिया स्वर्ग बनेगी, वो बाद में देखेंगे, पहले तो यहाँ स्वर्ग बनाना है। अच्छा सोचो, लोगों के प्रति दया की, प्रेम की भावना रखनी है, सहानुभूति की भावना होती है। तो क्या होता है कि यहाँ स्वर्ग बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ स्वर्ग बनता है वैसे वैसे बाहर स्वर्ग दिखने लगता है। ये इनसाइड आउट वाली बातें हैं, अंदर से बाहर आता है स्वर्ग। तो वास्तव में आध्यात्मिकता के अंदर स्वर्ग देखा जाए तो पार्वती का अर्थ पार्वतन में रहने वाली आत्माएं, पार्वती। परंतु पार्वती जिनका भाग्य जन्म से पूर्व ही निर्धारित हो गया था कि वो शिव की अर्धांगिनी है, परंतु भी उनको भी मेहनत करनी पड़ी। ऐसे भी हम भगवान के बच्चे हैं तो पूर्व निर्धारित है कि हम सुखी रहेंगे और ईश्वर हमारी मदद करेंगे, परंतु उसके लिए हमें उस स्मृति का तप करना पड़ेगा। बार बार कॉन्शियसनेस में इस बात को लानी पड़ेगी कि मैं ये नहीं, मैं इसके अंदर जो चमकती हुई आत्मा वो मैं हूँ। और जैसे जैसे स्थूलता से सूक्ष्मता में जाएंगे, सूक्ष्मता अर्थात अंदर जैसे गुण और शक्तियों में जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर मनुष्यता की दुर्बलताएं समाप्त होंगी। जितना जितना हम इस बात को फील करेंगे कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम स्वर्ग के अधिकारी हैं, उतना उतना हमारी इंटरनल कॉन्शियसनेस दैवी गुणों को धारण करेगी और वैसे वैसे यहाँ स्वर्ग बनना शुरू होगा। जब अंदर स्वर्ग बनेगा तो बाहर स्वर्ग बन जाएगा। तो ये थी इस कथा से जो बातें हमें सीखनी थी। तो वास्तव में ये कथा लंबी है। माता सती का, माता पार्वती का जन्म होना, माता पार्वती का स्वयं को शिव के अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार करना, ये बहुत ज़रूरी है समझना। सिर्फ प्रेम काफ़ी नहीं है, याद रखिए, ज्ञान युक्त प्रेम और भाव युक्त याद दोनों ज़रूरी है। तब हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, ईश्वर का साथ अनुभव करते हैं, ईश्वर की मदद अनुभव करते हैं और जीवन का परिवर्तन होने लगता है। राजयोग की विधि भी हमें यही सिखाती है कि ईश्वर को हमें याद करना है, परंतु दुर्भावना वाली याद नहीं। दुर्भावना आप कहेंगे, आप क्या कहते हो, हम ईश्वर से क्यों दुर्भावना रखेंगे? ईश्वर से हम दुर्भावना नहीं रखते, खुद के लिए दुर्भावना रखते हैं। दुर्भावना वाली याद का अर्थ है तुम तो मालिक हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नालायक हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं मूर्ख फलकामी। ये याद नहीं। वो परमात्मा है तो हम उनके बच्चे हैं, वो गुणों के सागर है तो हम गुण स्वरूप बन रहे हैं। जितना जितना हम ईश्वर को सम्मान देते हैं, खुद के स्वमान में बैठकर उनको स्वमान को याद करना, तब ईश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है, बुद्धि का योग उनसे लगता है और धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। थैंक यू। ओम शांति।